गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संजीव क्लासेस में साइंस क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया, हमने देखा अबाउट द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। वी हैव स्टडीड that only and only plants are the producers. Plants can produce food material and rest of the animals are consumers. Plant food बना सकते हैं और एनिमल सिर्फ उसे कंज्यूम करते हैं, और प्लांट्स में से भी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही फूड बनाया जा सकता है। और इस प्रोसेस को, प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने के प्रोसेस को, द फूड मेकिंग प्रोसेस बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में स्टडी किया। अब इस क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या, कहाँ पर होता है, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। थोड़ा सा इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। Leaves are the food factories of plants. We know that most of the plant have leaves and most of the plant have green leaves. These leaves are not only for the decoration. Plants में जो पत्तियां होती हैं, leaves होती हैं, इनका क्या काम है? ये केवल हमें छाया देने के लिए या डेकोरेशन के लिए या प्लांट्स को बहुत सुंदर लगने के लिए ही नहीं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करती हैं। दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड बाय फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर फूड। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द, ऑल मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, most of the photosynthesis takes place in the leaves. Therefore, all the raw material must reach the leaf. अब अगर लीफ हमारी फूड फैक्ट्री है, लीफ प्लांट की फूड फैक्ट्री है, तो क्या होगा? फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, फैक्ट्री को अगर अपना प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए ना। लीफ प्लांट की फूड फैक्ट्री है, उसे भी रॉ मटेरियल चाहिए। और क्या रॉ मटेरियल? वाटर एंड मिनरल्स। ये कहां पर होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। दो चीजें, वाटर और मिनरल्स, जो कि सॉइल में है, रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं और बाय सम स्पेशल वेसल्स दैट आर situated inside the stem of the plant. most of the stems में होते हैं। इनके द्वारा ये वाटर और मिनरल जो रूट से एब्सॉर्ब किए गए हैं, ये सब के सब लीफ तक पहुंचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि आप जानते हैं कि एयर में प्रेजेंट एक गैस है, पिछली क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट एक गैस है जो कि पत्तियों में, लीव्स में प्रेजेंट बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा एब्सॉर्ब एयर से डायरेक्ट कर ली जाती है। मीन्स फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर, मिनरल, कहां से आएगा? सॉइल से आएगा। कौन कर लेकर आएगा? रूट एब्सॉर्ब करेंगी थ्रू सम वेसल्स, थ्रू सम स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स दैट एक्ट एज अ पाइपलाइन इनसाइड द स्टेम ऑफ द प्लांट। ये जब पहुंचेगा कहाँ? लीव्स तक। और लीव्स तक पहुंचने के बाद लीव्स जिनके सरफेस पर बहुत छोटे छोटे से स्मॉल टिनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इन पोर्स के द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेंगे।
The carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaf. These pores are surrounded by the guard cell. Such pores are called stomata. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं these stomata. You can see the figure of the stomata. This is a single stomata is called as stoma. You can see this. This is surrounded by two special type of cells. These cells which are known as guard cell, and a minute, very minute tiny pore surrounded by the guard cell is present there. This is stomata. इस स्टोमेटा का काम क्या है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और पत्तियों में फूड प्रोडक्शन के लिए पहुंचाना। स्टोमास जो हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतना माइन्यूट होते हैं कि वी कैन नॉट सी दीज फ्रॉम नेकेड आईज। विदाउट माइक्रोस्कोप इन स्टोमेटास को देखा जाना पॉसिबल नहीं होता है। ऑलराइट, नाउ वाटर हो गया, मिनरल हो गया, और ये दोनों कहां से आ गए? फ्रॉम सॉयल, जमीन से आ गए। वाटर मिनरल सॉयल से आ गया, रूट ने एब्जॉर्ब किया। हवा से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई जो कि एब्जॉर्ब की गई लीव्स के द्वारा बाय स्टोमेटा। अब द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. Now, next thing comes in the picture, that is sunlight. लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं। ये ग्रीन कलर पिगमेंट, ये क्लोरोफिल लीव्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से लीव्स, प्लांट सूरज की एनर्जी को, सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं और दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. समझिएगा पूरे प्रोसेस को. क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट टू कैप्चर द लाइट ऑफ सन. क्लोरोफिल की मदद से प्लांट सन की लाइट को कैप्चर कर पाते हैं और सन की लाइट को कैप्चर करने से, सन की एनर्जी को कैप्चर करने से जो एनर्जी कैप्चर की जाती है, इस एनर्जी को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से फूड बनाने में. फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड अदर सब्सटेंस, फूड बनाने में यूज की जाती है. और ये सारा प्रोसेस, ये सिंथेसिस का प्रोसेस, ये प्रिपरेशन का प्रोसेस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस. फोटो दैट इज लाइट, सिंथेसिस मींस कंबाइन, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग क्लोरोफिल द प्लांट्स कैन कंबाइन carbon dioxide and water to prepare food. Alright, this is total process of photosynthesis. हालांकि जितना मैंने आपको बताया केवल इतना ही नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे, हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर आपके क्लास के लेवल से केवल इतना ही काफी जानना काफी है कि in the presence of sunlight by using chlorophyll, plants can capture energy of sun and use this captured energy
for combining carbon dioxide and water into food. The entire process of photosynthesis. Photosynthesis is made of two words, photo plus synthesis. Photo means light. Light comes from sun. Synthesis means to combine combination of carbon dioxide and water into what? Food. Right. Carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. क्योंकि इन्हीं को कंबाइन किया जाना है, so that ये बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा होने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए. इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये पूरी अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. सन की एनर्जी कैप्चर होती है बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट और इन द फॉर्म ऑफ स्टोर, इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर कर ली जाती है. सो दैट हम कहते हैं कि ओनली एंड ओनली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, कैसे? अरे भाई, हम एनर्जी कहां से पाते हैं? फूड से. एनिमल्स एनर्जी कहां से पाते हैं? फूड से. फूड कहां से आता है? प्लांट से. और प्लांट फूड कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सन, बाय कंबाइनिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट सोर्स तो एनर्जी का सन ही हुआ ना सभी के लिए. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सन. ऑलराइट. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, the chlorophyll containing cell of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. Carbohydrate means food. The process can be represented in this equation. You can see the equation: carbon dioxide plus water. You can see this: carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. दिस कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर फूड, फॉर प्लांट एज वेल एज फॉर ऑल एनिमल्स, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, यूज्ड इन ब्रीदिंग फॉर ऑल एनिमल्स. हम सभी ब्रीदिंग में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन. ऑलराइट. So that the process, the photosynthesis process, you can see the most important process on the earth for living beings. सभी लिविंग बींग्स के लिए अर्थ पर होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. विदाउट दैट इज नॉट पॉसिबल टू लिव. जिसके बिना इस अर्थ पर लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें देता है. एक कार्बोहाइड्रेट फॉर फूड और दूसरा ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. ऑलराइट. Photosynthesis also takes place in other green part of the plant, in green stem and green branches. The desert plant have scale or spiny-like leaf to reduce loss of water. These plants have chlorophyll in green stem which can carry out photosynthesis. Photosynthesis mostly तो लीफ में होता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है. लेकिन जो डेजर्ट प्लांट हैं, जैसे कि हमारा जो मोस्ट फेवरेबल डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, जहां पर मोस्ट ऑफ द लीफ कन्वर्टेड हो जाती हैं इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, वहां पर ये फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी परफॉर्म किया जाता है. ऐसे प्लांट्स जो हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले माउंटेन प्लांट्स हैं, जहां पर लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर में, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जहां पर लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, उन इस तरह के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम में भी होता है. Now student, it is all about the photosynthesis. Now we will talk about some other mode of nutrition in plant. कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो फूड नहीं बना सकते. ऐसे प्लांट न्यूट्रिशन का
हेटेरोट्रॉफिक मोड एडॉप्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन कैटेगराइज, वी कैन क्लासीफाई the entire animal kingdom, entire world into two categories. One are autotroph, the second one is heterotroph. Autotrophic mode of nutrition where the entity can prepare its food by itself, जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। आपको बताया गया है ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारा पूरा एंटायर एनिमल किंगडम फूड के लिए डिपेंडेंट होता है प्लांट्स पर। कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है और ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं, जैसे कसकुटा, हिंदी में इसे हम अमरबेल कहते हैं। अमरबेल आप सबने शायद देखी हो, नहीं देखी होगी तो आप फिगर में देखिए। अमरबेल एक येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाने वाला प्लांट है। ये यूजुअली प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करता है और ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट इन द सेंस क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता है, तो ये दूसरे प्लांट्स का बना बनाया फूड एब्जॉर्ब करता है। और ये इन दिस मैनर, जैसे कि ऑल एनिमल्स दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं, ये भी दूसरे ग्रीन प्लांट से फूड लेता है, सो दैट वी कैन से इट अडॉप्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद स्पैरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो डेड और डिके मटेरियल पर, डिकेइंग मटेरियल पर सरवाइव करते हैं, जैसे कि फंगस। मोस्ट ऑफ द फंगस जो होती हैं ये डेड मटेरियल और डिकेइंग मटेरियल पर सरवाइव करती हैं। ये इस तरह के मटेरियल से अपना फूड खुद ना बना करके, ये इस तरह के मटेरियल जो डेड मटेरियल पड़ा हुआ होता है, जो डिकेइंग मटेरियल पड़ा हुआ होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई फूड या ब्रेड को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद इसके बाद फंगस लग जाती है। उस फंगस को जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो स्पैरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इस तरह के प्लांट्स जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, डेड या डिकेइंग मटेरियल से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम स्पैरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्पैरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने क्वेश्चंस को, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। चैनल अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स को भी चैनल के बारे में बताइए। ओके, गुड बाय।